जब आत्मदेव जी पर लाठियां बरसाई उनके अपने बेटे ने, तब गौकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी क्यों रो रहे हैं? विपत्तियों के कारण। तो विपत्तियां सब पर आई हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपत्तियों के आने पर और मजबूत हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपत्ति के आने पर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए विपत्ति आएगी, विविधः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। माता कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी, हे विधाता मेरे सिर पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े। क्यों माँ विपत्ति क्यों मांग रही हो? बोले जब जब विपत्ति आई तब तब प्रभु आपका दर्शन हुआ है, और जब जब जीवन में सुख आया है तब तब मैं आपके दर्शन से वंचित रह गई हूँ। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हाँ, हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए जिसमें कम से कम आपका स्मरण होता रहे, आपका चिंतन होता रहे। प्रिय भक्तों, श्री गौकर्ण जी ज्ञान दे रहे हैं अपने पिता आत्मदेव जी को। सुनिए, पिताजी देहे स्थिमांस रुद्रे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच्य पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हमारा जीवन सेवा में लगे। हम अभी एक दिन हम मछलियों को दाना डाल रहे थे नदी में। एक बार हम एक नदी में गए, वहां हम मछलियों के लिए दाना डाल रहे थे। तभी किसी ने हमसे कहा कि महाराज जी हमारे हाथ में क्या है? बिल्कुल सच्ची घटना बोल रहा हूं, आप सुनिएगा। एक बार मैं मछलियों को दाना डाल रहा था, तभी एक सज्जन ने मेरे से कहा, महाराज जी हमारे हाथ में क्या है? हमने कहा देखो, हम ये ना सोचें कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। अभी हमारे हाथ में मछलियों को डालने के लिए दाना है। दाना है तो दाना डाल लो। तुम कहते हो हमारे हाथ में क्या है? सब भगवान के हाथ में है ना। तुम्हारे हाथ में भी कुछ है। तुम किसी के आंसू पहुंच सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में। हाँ, तुम किसी के आंसू पहुंच सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी को भोजन करा सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी को प्यासे को पानी पिला सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी रोते को हंसा सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी को सहारा दे सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। ये तो बहाना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे जो नहीं है तुम्हारे हाथ में उसकी परवाह ना करो, जो तुम्हारे हाथ में है उसका सदुपयोग कर लो। बस जो है उसका सदुपयोग। हमारे हाथ में भी बहुत कुछ होता है। प्रकृति को बदलना मेरे हाथ में नहीं है। कोरोना को भगा देना मेरे हाथ में नहीं है, पर कोरोना पीड़ितों की मदद करना मेरे हाथ में है। हाँ, एक नई गंगा को फिर से प्रकट कर देना ये मेरे हाथ में नहीं है, पर बहती हुई गंगा को शुद्ध कर देना ये मेरे हाथ में है। एक नई यमुना प्रकट कर देना मेरे हाथ में नहीं है, पर नई यमुना ना सही बहती हुई यमुना को शुद्ध कर देना हम सबके हाथ में है। जो हमारे हाथ में है हम वो तो करें। आपके हाथ में है कि आप अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, पर आप नहीं करते। जो नहीं करते मैं उनकी बोल रहा हूं। वो अपने माँ बाप की सेवा करते तो उनकी माँ दौड़ करके गौरी गोपाल वृद्धाश्रम क्यों आती? आज मुझे एक माँ ने बताया कि मेरे 4 बेटे हैं,
वो उस दिन मैया आई थी जिस दिन मातृ दिवस था, मदर्स डे था। उस दिन वो मैया मंच में आई थी। उन्होंने आज मेरे से बताया कि महाराज जी हमारे 4 बेटे हैं और चारों बच्चे हमारे बेटे हमें मारते हैं बेटे। और जब मारते हैं तो वो मैया यहाँ आई और ये दास उन माँ की सेवा करता। वो माँ यहाँ रहती हैं। ऐसी कितनी माताएं हैं जिन माँओं की दुआएं आप लोग लूट रहे हैं। आप भी किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं, किसी एक माँ को जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर सकते हैं। बैसाख के महीने में आपका दिया हुआ इतना सा धन इतना बड़ा बन जाता है, बिहारी जी उसे इतना बड़ा कर देते हैं। और आपका दिया हुआ दान पहुंच भी कहाँ रहा है? बिहारी जी के चरणों में, वृंदावन में, जहाँ के साक्षी स्वयं बिहारी जी हैं। प्रिय भक्तों, जब नारद जी ने, धुंधकारी ने माँ पिता को मारा, माँ को मारा, माँ पिता दोनों, माँ तो कुएं में कूद कर मर गई, पिताजी तो भागवत का पाठ करके अपना कल्याण करते हैं। धुंधकारी की 5 पत्नियां 5 स्त्रियों से संबंध रखता है। पांचों ने धन के लोभ में गला दबाकर धुंधकारी को मार डाला। धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बन गया। पापी व्यक्ति जब मरता है ना तो प्रेत योनि मिलती है। इसलिए प्रेत योनि से बचना हो तो कभी अपनी माँ, जो अपनी माँ को, अपने पिता को सताता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है। प्रेत योनि में दोनों धुंधकारी चला। गौकर्ण जी ने भागवत सुनाकर उस प्रेत योनि से धुंधकारी को मुक्त किया और प्रेत योनि से निकलकर वह भगवान के धाम चला गया। केवल कथा सुन करके, केवल भागवत सुन करके। भागवत में इतनी ताकत है कि धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत सुनकर तर गया। प्रिय भक्तों, जब भागवत सुनकर धुंधकारी तरा तब नारद जी को समझ आ गया, स्पष्ट हो गया कि भागवत सबको तारती है। पापी से पापी गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई। सारे पशु पक्षी सब भगवान के धाम गए और जिसने कथा सुनी और गौकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाकर उनको अपना धाम प्रदान किया। प्रहलाद जी कीर्तन करते हुए नाचने लगे, नारद जी वीणा बजा बजा कर नाचने लगे, सनक आदि मस्ती से झूमने लगे। भागवत जी में सब लोग मस्ती से झूम रहे हैं। श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, ये भी निरूपण भागवत जी में। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिने स्पृहा। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो। वक्ता ऐसा हो जो विरक्त हो, आसक्त ना हो। वैष्णवो, भगवान का भक्त हो और जात का ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए, ब्राह्मण शरीर होना चाहिए। विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्र का सही ज्ञान देने वाला होना चाहिए। दृष्टांत देकर समझाने में कुशल होना चाहिए और दिव्य और नवीन भगवान की पावन चर्चाओं को भक्तों के सामने प्रस्तुतिकरण करें ताकि भक्त भगवान की कथाओं को सुनकर आह्लादित हों, आनंदित हों। श्रोता कैसे होने चाहिए? श्रोता जो केवल कथा में मन लगाएं, उच्च कोटि के श्रोता हैं। जो यहाँ वहाँ मन लगाएं और फिर भी कथा सुने, ये मध्यम कोटि के श्रोता हैं। और जो कथा में आए केवल बातें करें,
केवल झगड़ा करें। कई बार कथा में क्या होता है, कथा पांडाल पूरा खचाखच पैक है, सब बैठे हैं, तभी पीछे से कोई मैया आई, कथा शुरू हो गई 2:30 बजे से, लोग 2:30 बजे, मंच पूरा पैक है, पांडाल पूरा माताओं बहनों से भाइयों से खचाखच भरा है, तभी 5 बजे कोई मैया आती है, पीछे से आई 5 बजे और बैठना चाहती है आगे। अब आगे वाली को भी हिला रही है, चल थोड़ा खिसक, अब वो हिलाए जा रही है, जगह नहीं है, फिर भी 5 मिनट तो जगह झगड़ा करने, खिसक। मैया बोली मैं तो बैठी हूं। नहीं नहीं मैं भी यहीं बैठूंगी। अरे पीछे बैठ के सुन लेते, आगे बैठने के चक्कर में आपका 5 मिनट तो खुद भी डिस्टर्ब, कथा सुनाने वाले को भी डिस्टर्ब। इसलिए यह अधम कोटि के श्रोता हैं जो ना कथा सुने ना दूसरों को सुनने दें। तो उत्तम, मध्यम, अधम 3 कोटि के श्रोता हैं। इस प्रकार भागवत जी की पावन चर्चा सुनाकर धुंधकारी जैसे पापी का भागवत से उद्धार हो गया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान हम सभी को जन्म देने वाले हैं, ऐसे भगवान जो स्वनैव राजतीति स्वराट, जो सब कुछ जानने वाले हैं, जिन पर भगवान ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान को हम सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान का ध्यान करते हैं। मनुष्य का धर्म क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, भगवान के अवतार कितने हैं, धर्म जब भगवान आए तो धर्म की रक्षा करने आए, जब भगवान गए तो धर्म किसकी शरण में गया, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर कल श्रवण करेंगे कथा में। राजा कुंती बुआ को भगवान से दुख इसलिए कुंती बुआ ने मांगा, हमें दुख इसलिए दो क्योंकि आपका स्मरण बना रहे, पितामह भीष्म की सदगति। और भगवान राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। कलयुग कहां कहां रहता है, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जुआ खेलेंगे तो क्या होगा, राजा नल ने एक बार जुआ खेला राजा नल ने, तो राजा नल की बुद्धि में कलयुग सवार हो गया। जो जुआ खेलता है उनकी बुद्धि में कलयुग ऐसा बैठता है, सर्वनाश कर डालता। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ। इसलिए कलयुग का पहला स्थान जुआ। और आजकल आपने देखा होगा, आप YouTube पर कोई वीडियो चलाते हैं ना, तो उसमें एक ऐड आता है, ऑनलाइन रमी, अर्थात जुआ खेलने के लिए बड़े बड़े हीरो लोग आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब देखिए ये भारत की कितनी विडंबना है। देखिए आज आप आश्चर्य सम्मानेंगे, जुआ खेलने का ऐड आ रहा है। अब सोचिए, जुआ खिलाने के लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। जुआ, आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं तो आता है ना, कहते हैं उसमें ये बताता है कि तुरंत पैसा आता है आपके खाते में, मतलब जुआ खेलिए और पैसा जीतिए या हारिए।
आजकल तो देखो बुराई शराब के ऐड आते हैं टीवियों में, ये वाली शराब पियो, और जुआ खेलने का ऐड आ रहा है। अब देखिए कुछ दिन बाद, अभी तो मोबाइल पे आता है, गूगल पर कुछ दिन बाद ये सब चीजें टीवी पे आने लग जाएंगी, जुआ खेलने के ऐड। तंबाकू खाने का ऐड तो आता ही है, पाउच खाने का, शराब पीने का भी ऐड आता है। अब ये बचा था जुआ खेलने का, ये भी चालू हो गया है। अब भगवान जाने और क्या बचा है। अब आप अपने बच्चों को बचा लें तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। हर जगह बुराई पांव पसार रही है, अच्छाई का तो कोई स्थान ही नजर नहीं आ रहा। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ है। जुआ चाहे मोबाइल में खेलो चाहे सामने खेलो, जुआ तो जुआ है, और जुआ जो भी खेलेगा उसका सर्वनाश होगा। इसलिए ऐसी बुराइयों से अपने बच्चों को बचाइए। जुआ ना खेलिए, ना खिलाइए, नहीं तो सर्वनाश निश्चित। कलयुग का दूसरा स्थान शराब, तीसरा स्थान मांस, चौथा पहला जुआ, दूसरा शराब, तीसरा चरित्रहीनता, चौथा मांस और पांचवा गोल्ड। जो पाप की कमाई का धन है उसमें कलयुग, जो पुण्य की कमाई का धन है उसमें कृष्ण। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित सब त्याग कर पुत्र को राजा बनाकर शुकताल गंगा के तट पर आए, और राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा, हे सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जिसको 7 दिन की आयु बची हो से क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान का नाम जपो, कीर्तन करो। आगे की चर्चा कल सुनाएंगे। ये कथा आप अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी यूट्यूब पर डालिए, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, आपको आगे की